नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादात और आज हम लोग करने जा रहे हैं संपूर्ण शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए अभ्यास। और ये अभ्यास आप घर बैठे आराम पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास के लिए सबसे पहले पैरों को सामने की तरफ खोल करके बैठ जाएंगे। इसके बाद पैरों को अच्छे से हिला लें, हाथों को पीछे ले जाएं ताकि पीठ को एक अच्छा सा सहारा दे पाएं। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पैरों को अच्छे से हिलाएंगे ताकि आपके जोड़ों में रक्त और ऊर्जा का संचार बढ़ जाए, आपकी मांसपेशियां सक्रिय होने लगे। इसके बाद यहां पर आपने पैरों को अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद पंजों को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना शुरू करना है। अच्छे से घुमावदार प्रक्रिया के द्वारा पंजों को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। अब यहां से विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करना है। अब इसके बाद आपने अपने दाहिने पैर को मोड़ लेना है। अपने दाहिनी जंघा के पीछे से पकड़ें, मेरुदंड को सीधा रखें। श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, जितना आप खींच सकते हैं ऊपर को खींचें। और इसके बाद आपका जो पंजा है वो आपके चेहरे की तरफ को खींचेगा, आपकी एड़ी ऊपर की तरफ को उठेगी। तो यहां पर उठने के बाद ये स्थिति बनती है। श्वास को छोड़ते हुए जब आपका पांव नीचे आएगा तो पंजे का ऊपरी हिस्से पे आपने खिंचाव देना है। पैरों की उंगलियों को अपने योग मैट या जमीन की तरफ लेके जाना है। फिर यही अभ्यास को आपने दोहराना है। श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब घुटने से नीचे तक का जितना भी हिस्सा है इसे पूरा का पूरा ढीला छोड़ दें और अपने पैर को इस तरह से घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएं। अच्छे से अपने पैरों को घुमाना है ताकि घुटने की तरफ आपकी ऊर्जा की, रक्त की सक्रियता बढ़ने लगे, साथ ही साथ घुटने में मजबूती आने लगे। दोनों ही अभ्यास, जिसमें पांव ऊपर नीचे किया और अब हम लोग पैर को घुमा रहे हैं, ये दोनों ही अभ्यास घुटने से जुड़े होते हैं, घुटने से संबंधित समस्या को दूर करते हैं। यदि आपको कोई समस्या नहीं है तो ये आपके घुटने को और भी मजबूत करेंगे ताकि भविष्य में आपको इस तरह की कोई भी समस्या ना हो। चलिए पैर को आप विपरीत दिशा में घुमाएं। आप चाहें तो इस गोले को और भी बड़ा बना सकते हैं, आप चाहें तो गोले को छोटा भी कर सकते हैं। अपने शरीर स्थिति के अनुसार जितना आप आराम पूर्वक कर सकें आपने करना है। जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहां से आपने दाएं पैर को ढीला छोड़ देना, नीचे लेके जाना है, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे। अब यही अभ्यास जो दाएं पांव से किया था इसे हम बाएं पांव से करेंगे। तो चलिए पांव को पीछे से पकड़ लें, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। अभ्यास के दौरान श्वास को भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, पंजे को चेहरे की तरफ खींचें। श्वास को छोड़ते हुए पंजे के ऊपरी हिस्से को यहां पर खींचना है, पैरों की उंगलियों को जमीन की तरफ लेके जाएं। वापस से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, बहुत अच्छे, छोड़ते हुए नीचे करते रहिएगा। अपने दाहिने पैर को भी सीधा रखने का प्रयास करें। इस पैर को टेढ़ा ना करें, तिरछा ना करें, ढीला ना छोड़ें, इसे सीधा रखें और सक्रिय रखें। बहुत सुंदर। तो यहां से हम लोग घुटने से नीचे वाले हिस्से को पूरा ढीला छोड़ देंगे और फिर नीचे वाले हिस्से को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपने शरीर स्थिति के अनुसार इस गोले को बड़ा भी कर सकते हैं और इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए घुमाते रहें। घुटने की मजबूती के लिए, इसकी स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए ये अभ्यास बहुत ही कारगर है। अब यहां पर हम लोग इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। घुटने संबंधित छोटी मोटी समस्याओं को ये यूं ही दूर कर देता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। यदि घुटने संबंधित ज्यादा बड़ी समस्या तब ना करें, परंतु हल्की फुल्की समस्या के लिए आप अभ्यास करके इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पैर को अब नीचे ले आए। यहां से हम लोग धीरे धीरे पैरों को बाहर की तरफ पलटा के एक एक करके दाएं पांव को पलटाएंगे, फिर इसे अंदर को लेके आएंगे, बाएं पांव को पलटाएंगे और फिर बाएं पांव को भी अंदर लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से अंदर लाने के बाद दोनों पैरों के तलवों को मिला लें
उंगलियों को बांधें, हथेली को पंजों के नीचे पर रखें, पीठ को सीधा रखेंगे और इसके बाद घुटनों को ऊपर नीचे अच्छे से हिलाएंगे। तो इस तरह से हिला करके आपने अपने कूल्हे वाले जोड़ के लचीलेपन को यहां पर आपने बढ़ाना है। शुरुआत में आपने धीरे 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 हिलाना है, जितना आप आराम पूर्वक हिला सकें। और जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ थोड़ा जोड़ खुलने लगा, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसे और तेजी से भी आप हिला सकते हैं। यह हमारा पूर्ण तितली आसन का अभ्यास। इसके बाद आपने पलटी मार करके बैठ जाना है, हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलेंगे। आपका हाथ का जो अंगूठा है ये अंदर आएगा, चारों उंगलियां बंद हो जाएंगी। मुट्ठी यहां पर हम लोग बना लेंगे। मुट्ठी बनाने के बाद हम लोग मुट्ठी को बिना हाथ को हिलाए डुलाए मुट्ठी को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना शुरू करेंगे। श्वास और प्रश्वास के प्रति आपकी सजगता बनी रहेगी और श्वास और प्रश्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी। बहुत सुंदर। अब अपनी कलाइयों को विपरीत दिशा में घुमाएं। अब यहां से आपने मुट्ठी को बांधे रखना है, बस अपने अंगूठे को बाहर निकालना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपनी मुट्ठी को ऊपर की तरफ को घुमाएं। इस तरह से आप अपने पूरे हाथ में अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को वापस से नीचे कर लें। कंधे आपके उठे नहीं रहेंगे, नीचे रहेंगे कान से दूर। मेरुदंड एकदम से सीधा रहेगा। वापस से करेंगे, श्वास को भरते हुए मुट्ठी ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और दोहराएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें। यही अभ्यास की प्रक्रिया को अब हम लोग बगल से करेंगे, परंतु थोड़ा सा अभ्यास यहाँ पे बदल जाता है। इसमें आपको अपनी मुट्ठी को आगे की तरफ से घुमाना है, ताकि आपका जो दाहिना कंधा है ये आगे की तरफ घूमने लगे इस तरह से, और बाएं कंधे को पीछे की तरफ घुमाना है, यानी कि हाथ आपके विपरीत दिशा की ओर घूम रहे हैं। फिर दाएं कंधे को पीछे, बाएं कंधे को आगे लेके जाएंगे इस तरह से, और हाथों को खिंचाव भी दें, बाहर की तरफ को खींचे दोनों हाथों को। चलिए इसी अभ्यास को दोहराते रहते हैं। यह अभ्यास की प्रक्रिया इस तरह से जैसे कि आप कोई कपड़ा निचोड़ रहे हैं। जब हम लोग कपड़ा धुलते हैं तो कपड़े को निचोड़ते हैं, इसी तरह से आप यहां पर अपने हाथों को अच्छे से निचोड़ रहे हैं। अच्छा सा खिंचाव इस अभ्यास के दौरान आपके हाथों और कंधों में आता है। थोड़ा सा थकान आपको लगेगी, परंतु यही अभ्यास आपके हाथों में, कंधों में बल प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए, कंधे को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आए, ताकि कंधे आपके आराम की अवस्था में चले जाएं। इसके बाद आपने अपने हाथों को इस तरह से उठाना है कि आपकी हथेली सामने की तरफ देखेगी। हल्का सा हथेली को अंदर की तरफ ले आए, फिर यहां से कोहनियों को बाहर की तरफ फैला लें। फिर श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अपने पहली उंगली को आपस में मिलाएंगे, अंगूठे को भी मिलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस से कोहनी को नीचे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। चाहे तो इसे और भी नीचे लेके आ सकते हैं, आपके पीठ में, कंधों में अच्छा सा खिंचाव महसूस होगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आए। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास से आपके हाथों और कंधों की तरफ, खासकर आपके पीठ के मध्य वाले हिस्से में और ऊपरी वाले हिस्से में अच्छा सा खिंचाव आएगा। इससे लचीलापन भी बढ़ेगा और शक्ति भी बढ़ेगी आपकी उस जगह की। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। हमेशा अभ्यास को श्वास और प्रश्वास के साथ करें। जिस अभ्यास में श्वास और प्रश्वास नहीं है, तो सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास चलती रहेगी आपकी, और सजगता श्वास के प्रति बनी रहेगी। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों को अपने कंधों के ऊपर रख लें। श्वास यहां पे भरें, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को पास में लाएंगे। श्वास को वापस से भरेंगे, कंधों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए सामने लाएंगे। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब यहां से विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे, यानी कि कोहनियों को ऊपर को उठाएंगे, फैलाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर सामने लाएंगे। श्वास के साथ करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, बाहर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे और सामने। करते रहें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। एक बार और करेंगे। श्वास को भरें
और श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। अब हाथों को नीचे ले आए, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आए, इन्हें ढीला छोड़ दें। अब यहां से हम लोग गत्यात्मक रूप में हम लोग ट्विस्ट करेंगे। तो ट्विस्ट की स्थिति के लिए आपको इस तरह से अपने हाथों को उठा लेना, लगभग कोहनी आपके कंधे की सीध में रहेगी। जरूरी नहीं कंधे की सीध में रहे, बस ध्यान ये रहे कि कंधे से ऊपर ना उठी हो, कंधे से नीचे रह सकती है। अब यहां से हम लोग गत्यात्मक रूप में इस तरह से पीछे को घूमते हुए ट्विस्ट करेंगे और ध्यान देंगे श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे की तरफ घूमना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देगा। आपको मेरी श्वास की आवाज सुनाई हुई देगी। अभ्यास को करते रहें। यदि आपको चक्कर आए तो सामने को देख करके करें, सिर को पीछे ना ले जाएं, सिर्फ आपने अपने हाथ, कंधे और मेरुदंड को पीछे की तरफ घुमाना है। वापस आ जाएंगे और हाथों और कंधों को नीचे ले आएंगे। यहां से हम लोग बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के बाहर पे इस तरह से रखेंगे और दाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को इस तरह से खड़ा करेंगे और उंगलियों को पीछे, पीठ के पीछे सीधा हाथ करते हुए नीचे जमा लें। फिर उंगलियों पर दबाव बनाएं और पीठ को और भी सीधा करें, ऊपर को उठाएं। श्वास यहां पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ से जंघा पे दबाव बनाएं और अपने ऊपरी शरीर को पीछे की तरफ पलटें। पीछे वाले कंधे को पीछे को लेके जाएं, हृदय को पीछे को लेके जाएं और सिर को अंत में पीछे की तरफ लेके जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे, श्वास को भरेंगे और फिर श्वास को छोड़ देंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। तो दाहिने हाथ को बाएं जंघा के बाहर पे रखें और बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, उंगलियों को खड़ा करेंगे, श्वास को भरेंगे, पीछे वाले हाथ की उंगलियों को दबाएं, मेरुदंड को ऊपर उठाएं, सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ से जंघा पे दबाव बनाएं, शरीर को पीछे की तरफ घुमाना शुरू करें। धीरे धीरे पीछे को घुमाएं, कंधों को पीछे लेके जाएं, ऊपरी शरीर को पीछे को घुमाएं और सिर को पीछे लेके जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपनी पीठ पे लेके आएंगे। अब धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यहां से आपने वापस से पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है। जानु शीर्षासन का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे पैर के पीछे और पीठ के पीछे पे अच्छा सा खिंचाव आएगा। तो इसके लिए आपने अपने बाएं पंजे को बाहर की तरफ पलटा करके मोड़ लेना है और दाहिनी जंघा के अंदर पे रख लेना है। आपका दायां पांव एकदम से सीधा रहेगा, कहीं से भी मुड़ा नहीं रहेगा। घुटना आपका हल्का सा मुड़ सकता है यदि आपके पांव के पीछे पे बहुत ही ज्यादा खिंचाव आने लगे, परंतु कोशिश करें कि घुटने को सीधा रखें ताकि आपको पैर के पीछे पे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। पीठ ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि घुटना नहीं सीधा रह पाता है तो अभ्यास के दौरान आपको पीठ को सीधा रखना है। चलिए अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभ्यास के लिए आपको दाएं पैर पे सक्रियता बनानी है। उसके लिए एड़ी को दबाएं, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को खींचें, घुटने की कटोरी को भी खींचें और जंघा का जो पीछे वाला हिस्सा है इसे नीचे की तरफ दबाएं। फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। पैर को बीच से पकड़ने का प्रयास करें। यदि आप पांव को नहीं पकड़ पाते हैं यहाँ पे तो कोई रस्सी चुन्नी लेकर के उसके सहारे से पांव को यूं पकड़ लें दोनों तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे, श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करने का प्रयास करें। श्वास को छोड़ते हुए पेट को उठाते हुए जंघा के आगे वाले हिस्से के पास में लाएं, हृदय को घुटने के पास में लाएं और सिर आपका अंत में इस हड्डी के पास पे आता है। यदि आपकी पीठ इस तरह से मुड़ रही हो अभ्यास के दौरान तो आपको अर्ध स्थिति पे रहना है, जिसमें आप सामने की तरफ देखेंगे और पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। तो आपको आगे झुकने की जगह पे आपको अर्ध स्थिति पे बने रहना है और मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करें। चलिए स्थिति को बनाए रखें, कुछ क्षण यहां पे रुकेंगे, अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ और पैर के पीछे पे लेके आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे आ जाएंगे। हम लोग बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। अब श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। यहां भी पैर को पकड़ने का प्रयास करें, नहीं पकड़ पाते हैं तो रस्सी चुन्नी इत्यादि का प्रयोग करें पैर को पकड़ने के लिए। फिर श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करेंगे, पैर की तरफ भी देखें कि पांव सीधा है कि नहीं, इसे सीधा बना के रखें। साथ ही साथ जंघा की ऊपरी मांसपेशी में, घुटने की कटोरी में भी सक्रियता बनाएं। एड़ी आपकी दबी रहेगी, जमीन से लगी रहेगी, उठेगी नहीं। जंघा का ऊपरी हिस्सा भी जमीन से दबा रहेगा।
अब यहां से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को उठाते हुए नीचे लेके जाएं, फिर हृदय को, अंत में सिर को। यदि इतना नीचे नहीं जा पाते हैं तो जहां तक भी आपकी अवस्था बन पड़ती है वहां तक जाएं और मेरुदंड को सीधा रखें, पैर पे सक्रियता बना के रखें ताकि आपको अभ्यास का अधिकतम लाभ मिल सके। स्थिति को कुछ क्षण रोकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब यहां पर हम लोगों ने पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है, कूल्हे के समानांतर पे, पंजे हमारे खुले रहेंगे और आपकी जो हथेलियां वो पीठ के पीछे पे जाएगी, उंगलियां अंदर की तरफ देखेंगी और उंगलियों को अच्छे से फैला लें। अब यहां से कंधों को हम पीछे की तरफ गोल घुमाएंगे और नीचे लेके जाएंगे ताकि हम हृदय को ऊपर उठा सकें। अपनी चेस्ट को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, उठाना है। फिर यहां से पंजों पे दबाव बनाएं, हथेलियों पे दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए कूल्हों को गोल घुमाते हुए ऊपर को उठाएंगे। कूल्हे की मांसपेशियों पे भी सजगता लाएं, हथेली से अच्छा सा दबाव बनाएं, हाथ की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे और हृदय को भी उठाएंगे। अब चाहे सिर को उठा के ऊपर देख लें या फिर सामने की तरफ देखें, चाहे तो आप अपनी नाभि पे देख सकते हैं। स्थिति को इस तरह से बना के रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। अब यहां से धीरे धीरे आपने कूल्हों को नीचे लेके आना है। हाथ को पीछे ही बना के रखें, हृदय को उठा के रखें, श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ लेके जाएं और सिर को बाएं तरफ घुमा लें। फिर यहां पर श्वास को भरते हुए घुटनों को ऊपर लाएं, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बाएं तरफ घुमा लें और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएं। वापस से इस प्रक्रिया को करेंगे। श्वास को भरते हुए घुटने ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटने हमारे दाहिनी तरफ जाएंगे और सिर हमारा बाईं तरफ जाएगा। यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटने हमारे बाईं तरफ और सिर हमारा दाहिनी तरफ जाएगा। अब धीरे से घुटनों को ऊपर ले आएंगे, पीठ को सीधा करके बैठ जाएं। हम यहां से रोलिंग करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग झूलनासन भी कहते हैं। अपने पैर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए वापस से आगे की तरफ आएंगे और छोड़ते हुए पीछे की तरफ लुढ़केंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग दोहराते रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को भरते हुए आगे। पीठ पे अच्छी सी मसाज आपने देनी है, जिससे आपके मेरुदंड में सक्रियता बढ़ने लगे, ऊर्जा का संचार, रक्त का संचार बढ़ने लगे, साथ ही साथ मेरुदंड में लचीलापन आए, मजबूती आए। आपके पीठ की मांसपेशियों में भी इस अभ्यास से सजगता बढ़ती है कि संपूर्ण पीठ जो भी मांसपेशियों से जो टिकी हुई है और जो पीठ की तरफ से पसलियां हैं उनमें भी सक्रियता आती है, मजबूती आती है, लचीलापन भी बढ़ता है। अब यहां पे कुछ क्षण रोलिंग करने के बाद आपने ऊपर उठ करके आकर के बैठना है। फिर यहां से धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हथेली को जमीन पर टिका के रखें, पंजों को पीछे को लेके जाएं। ये स्थिति है हमारी अधोमुख श्वानासन की। इसमें आपके हाथों की जो हथेलियां हैं कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज्यादा खुलती हैं, पंजे कूल्हे के समानांतर पे खुलते हैं और कूल्हों को जितना हो सकता है ऊपर आसमान की तरफ उठाने का प्रयास करें। हाथों पे, कंधों पे, पीठ पे, पैर के पीछे पे अच्छा सा खिंचाव महसूस करें। अपने ऊपरी शरीर को, जो आपका धड़ है यानी कि आपका जो गर्दन से नीचे वाला कूल्हे तक का जो हिस्सा है, इसको ऊपर को उठा के रखेंगे और फिर अपने पैरों को इस तरह से हिलाएंगे आगे पीछे, जैसे कि आप चल रहे हो या फिर आप दौड़ रहे हो। तो इस अभ्यास से आप अपने पैरों के पीछे की तरफ सजगता को बढ़ाएंगे, खिंचाव को बढ़ाएंगे, लचीलेपन को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे अभ्यास को करते रहें। तो इस तरह से आपने पैडलिंग करनी है पैरों से। अब हम लोग यहां पे वापस से जो सामान्य हमारी स्थिति थी वहीं पे आकर रुक जाएंगे और फिर दाहिने पैर को उठा करके सामने की तरफ लाएंगे। फिर बाएं घुटने को नीचे ले आने का प्रयास करें, पंजे को भी अच्छे से खोल लें, सामने को देखें, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और हल्का सा पीछे को झुकें, जितना आराम पूर्वक जा सकते हैं हल्का सा झुकेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए हथेली को नीचे ले आएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए अपने बाएं हथेली को जमीन पर दबाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर को देखेंगे।
श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे ले आएं, फिर से श्वास को भरें और हाथों को सामने से ऊपर उठाएं, ऊपर आ जाएं और पीठ को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाएंगे। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ उठा करके खोलना है आपने, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुक जाएंगे वापस। फिर से श्वास को भरते हुए बाएं हथेली को दबाएं और दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊपर को उठेंगे, पीठ को पीछे लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां नीचे, वापस से श्वास को भरते हुए दायां हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे। अब पैर बदल लेंगे, तो पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर कर लें, घुटने को उठा लें और धीरे से आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएं। वापस से हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ गए हैं। अब यहां से पांव को बदलेंगे, श्वास को भरेंगे, अपने बाएं पांव को आगे लाएंगे, दाहिने घुटने को नीचे, पंजे को खोल लें। अब जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही यहां भी हम लोग अभ्यास को करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे, शरीर को ऊपर उठाएंगे और धीरे से पीठ के बल जाएंगे, पीछे की तरफ को लेके जाएं शरीर को। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ से ऊपर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास को भरते हुए अपनी दाहिनी हथेली को दबाएं और बाएं हाथ को ऊपर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास को भरते हुए सामने से वापस से हाथ ऊपर, शरीर ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए हाथ को सामने से ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए बाएं हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। अब यहां से बाएं पांव को भी हम लोग पीछे ले जाएंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में हम लोग आएंगे और फिर यहां से धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे जमीन की तरफ ले जाएं। घुटनों को अच्छे से फैला लें, पैरों की बड़ी उंगलियों को मिलाएंगे, पंजों को अच्छे से खींचेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके जाएं, अपनी एड़ी पे आकर के बैठ जाएंगे। श्वास भरेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ को सामने की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों और कंधों पे देंगे, माथे को जमीन से लगाएं। ये बालासन की स्थिति है, स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत सुंदर। अब धीरे से सिर को उठाएंगे, हाथों को हल्का सा अंदर लेके आ जाएं। अब यहां से घुटनों को भी आपने एक एक करके अंदर लाना है और फिर कूल्हे को ऊपर उठा लेंगे। इस तरह से हमारी स्थिति बनेगी। फिर यहां से आपने वापस से हाथों को सामने की तरफ लेके जाना है। हाथों की दोस्तों दो स्थितियां बनेंगी, या तो हाथ आपके पास में आएंगे। पहली स्थिति में जो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे उंगलियां, जो पहली उंगली जो है और अंगूठा जो है वो मिलेगा। हाथों पे अच्छा सा खिंचाव दें, कंधों पे खिंचाव दें और अपने मेरुदंड को अच्छे से खींचें, हृदय को नीचे लेके जाएं और अंत में माथे को नीचे लेके जाएं। यदि ये स्थिति आपके कंधों के लिए, क्योंकि इसको करने के लिए आपके कंधे थोड़ा सा खुले होने चाहिए, कंधों के लिए अगर आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो रही है तो आपको अपने हाथों को फैलाना है कंधों के समानांतर या फिर उससे ज़्यादा, और फिर यही खिंचाव आपने फिर लेके आना है। यदि घुटने की कटोरी में आपके दबाव पड़ रहा है तो घुटने के नीचे पे कोई भी मुलायम से कंबल हो गया या योग मैट रख लें। स्थिति को बनाए रखें। कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। बहुत सुंदर। अब धीरे से सिर को उठाएंगे, हाथों को धीरे धीरे अंदर ले आए। अब यहां से हम लोग वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोस्तों, वज्रासन की स्थिति के लिए आपके घुटने मिले रहते हैं। अब अपनी एड़ियों पर बैठते हैं, एड़ियां बाहर की तरफ फैली रहती हैं, पैर के अंगूठे मिले रहते हैं। तो इस तरह से हमारी वज्रासन की स्थिति जो है वो दिखलाई पड़ती है। फिर यहां से आपने अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को बांधना है, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे खींचना है और हृदय को ऊपर उठाना है जितना उठा सकते हैं। ऊपर की तरफ को देखें। अब धीरे से सामने की तरफ देखें, हाथों को नीचे ले आए, कंधों को ढीला छोड़ दें। यहां से हम लोग अपने हाथों की हथेलियों को पीछे लेके जाएंगे, फिर कंधों को गोल घुमाएंगे पीछे की तरफ और हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। और फिर से ऊपर की तरफ देखेंगे। यदि आपकी गर्दन थकती है तो सामने की तरफ देखें। स्थिति को बनाए रखें, जितना हो सकता है अपने हृदय को ऊपर को उठाएं। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा।
बहुत सुंदर। अब हथेलियों पे और दबाव बनाएं, अपने बाह की मांसपेशी को सक्रिय करने की कोशिश करें, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को, और फिर अपने पंजों को दबाएं और धीरे धीरे अपने कूलों को ऊपर उठाएं। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे। पैरों के ऊपर आपको अच्छा सा खिंचाव लगेगा, ताकत भी लगेगी, घुटने के पास से ताकत लगेगी। और अब धीरे से कूलों को नीचे ले आएंगे और धीरे धीरे सामने की तरफ आ जाएं। बहुत सुंदर। अब यहां से आपने पैरों को इस तरह से सामने रख लेना है। फिर यहां से हम लोग अपने बाएं पैर को दाएं कूल्हे के नीचे पे लेके आएंगे और फिर दाहिने पंजे को बाईं जंघा के बगल पे रखेंगे। तो ये स्थिति हमारी बनेगी। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी जंघा को अंदर को दबाएंगे और बाएं हाथ के बाहर वाले हिस्से को फंसाने की कोशिश करें, या फिर अपने पैर को आगे की तरफ से ऐसे पकड़ लें। फिर बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को खड़ा करके रखेंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करें। श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी तरफ से पीछे की तरफ पलटेंगे, खासकर अपने दाएं कंधे को। आपका दाएं कंधा पीछे की तरफ को घूमेगा और नीचे जाएगा, मेरुदंड ऊपर को उठेगा और धीरे धीरे सिर भी आपका पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से सामने की तरफ देखेंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यहां पर हम स्थिति को बदलेंगे, पैर ऐसे ही रहेंगे। आपने बस अपना जो दायां कंधा है, उसके ये वाला जो हिस्सा है, आपने इसे अपने दाएं पांव पे फंसा लेना है। फिर बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है, उंगलियों को खड़ा करके रखना है। श्वास को भरते हुए उंगलियों पे दबाव बनाएं, पीठ को सीधा रखें। श्वास को छोड़ते हुए अब अपने पैर से अपने हाथ पे दबाव बनाएं और हाथ से पैर पे शरीर को धीरे धीरे पीछे को पलटा दें। बहुत अच्छे। अब धीरे से सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, फिर बाएं हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। चलिए यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। इसके लिए आपने वापस से पैरों को सामने ले आना है, फिर अपने दाहिने पंजे को बाएं कूल्हे के नीचे पे लाना है और अपने बाएं पंजे को दाहिनी जंघा के बगल पे लेके आना है। अब यहां से आपने अपने दाएं हाथ को फंसाना है, श्वास को भरेंगे, ऊपर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अब चाहें तो आप ये वाला हिस्सा फंसा लें इस तरह से, और या फिर आपने आगे से पैर को पकड़ लेना है। तो जो स्थिति आपके लिए बन पड़ती है आसान, उस तरह से करेंगे। फिर अपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को खड़ा करके रखेंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करें, उंगलियों पे दबाव बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने पैर को खींचेंगे हृदय के पास और धीरे धीरे ऊपरी शरीर को पीछे को पलटेंगे। अपने बाएं कंधे को खासकर आपने पीछे गोल घुमाना है और पीछे को लेके जाना है। गर्दन को भी पीछे लेके जाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके आएंगे। अब हम लोग यहां से प्रक्रिया को बदलेंगे। तो इसके लिए हमने अपने बाएं हाथ को अपने बाएं पैर पर फंसाना है इस तरह से, और दाहिने हाथ को सीधा पीछे की तरफ लेके जाना है। उंगलियों को खड़ा करके रखें, श्वास को भरें, उंगलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए आपने बाएं पांव से, जैसे कि हमने पहले किया था, अपने बाएं हाथ पे दबाव बनाएं, बाएं हाथ से अपने पैर पे दबाव बनाएं और शरीर को धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटाते रहें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे से सिर को घुमा लें, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास को भरें, शरीर को ऊपर को खींचे जितना खींच सकते हैं, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएं। अब धीरे से अपने पैरों को सामने की तरफ लाते हुए खोल लें और अच्छे से पैरों को हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जाएं। तो ये थी हमारी संपूर्ण श्रृंखला। इस श्रृंखला को यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो हर तरह के हमने आसन इसमें रखे हैं, और ये आसन आपके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मजबूत रखेंगे, सेहतमंद बना के रखेंगे, लचीलेपन को बढ़ा के रखेंगे। तो चलिए करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।